श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री अरदास विठल बिपुल बिहारिंदा जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। भक्तों, आज मैं आप लोग को एक प्यारी सी लीला सुनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सत्य है और हमारे कुछ संबंधियों से जुड़ा हुआ है। तो नाम तो नहीं लेंगे लेकिन फिर भी पूरी आपको बात बताएंगे। देखिए किस तरीके से लोग जो हैं अभी भी अंधविश्वास में पड़े, जबकि इतनी पढ़ी लिखी जनता हो गई है लेकिन फिर भी दिमाग में ऐसे ऐसे बातें आते हैं। तो एक दंपति थे, तो उनका जो हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड जो था वो राधा रानी का परम भक्त था। मतलब जब जब समय मिलता था ड्यूटी से जाके बरसाने लोग जाते थे। तो उनकी जो वाइफ थी, तो पहला तो उनका बेटा जो हुआ तो वो बड़े धूमधाम से करा कि यार मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया, चलो ठीक है। क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो ये चाहता था कि राधा रानी के भक्त था, तो ये सोचता था मेरे पास एक लाडली जी हो जाए। ठीक है, लेकिन बेटा हो गया। जब दोबारा उसकी जब प्रेग्नेंट हुई और दोबारा जब बच्चे होने को आया तो वो किसी कारणवश बाहर था, तो वो आ नहीं पाया। लेकिन जो उसकी वाइफ थी तो उसने सोचा कि अपने जब वो लेबर रूम में गई अंदर, तो उसने नर्स से बोला कि अगर मेरे बेटी होगी तो आप उसे या मार डालना या बेच देना या जो करना वो कर लेना, पर मुझे अगर मेरे ससुराल वालों को ना मेरे घर वालों को किसी को मत बताना कि बेटी हुई है, और अगर बेटा हुआ तो ज़रूर दे देना मुझे। तो उसकी जो नर्स थी और डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि आप तो गलत कर रही है, ऐसे थोड़ी ना होता कि बेटियों को मतलब इस कर दी। कह रहे नहीं, मैं जितना मुँह मांगा दोगी मैं मुँह मांगा रुपए दूंगी, पर इस तरीके से बिल्कुल मत करना कि मतलब मार देना, जो भी करना। फिर क्या हुआ कि जब हो गया उसका ऑपरेशन वगैरह सब हो गया तो बेटी पैदा हुई। अब नर्स को तो भाई देखो दुनिया कैसी है कि ज़रा सी पैसे के पीछे बच्चे की हत्या कर देती है। ये भी नहीं सोचती कि इसमें किसी हमारे प्रभु के प्राण बचते हैं या ऐसे ऐसे कैसे कोई अपने हाथों से पाप कर सकता है। लेकिन माया एक ऐसी चीज़ है, सबको आंखों के आगे पर्दा डाल देती है। तो बेटी को मार दिया। फिर उसके बाद में ये हुआ कि अरे बच्चा मरा हो, तो बोले कि नहीं कुछ ख़राब था कि जो आप लोग के तो ससुराल वाले का भी बच्चे दिखाओ तो सही। कह रहे नहीं नहीं वो मरा बच्चा था और बेटी मरी पैदा हुई है कर करके सब लोग ने मान लिया भाई मरी पैदा हुई थी। घर आया, लेकिन उसके जब हस्बैंड को पता चला कि बेटी हुई थी वो भी मरी पैदा हुई, तो उसने बोला किशोरी जी क्या गलती हो गई, आप आई भी और आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आप क्या मेरे घर नहीं आना चाहती थी। मतलब इतना उदास हो गया था। फिर समय व्यतीत हो गया, धीरे 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 फिर वो दोबारा चाहा कि मतलब हमारे एक बेटी हो जाए। लेकिन जब जांच कराने गया तो डॉक्टर ने कह दिया अब इनकी बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। तो उसने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की लीला, बेटा है जैसा बेटा बेटी सब एक ही जैसे, फिर क्या कर सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब बच्चा बड़ा हुआ, उनका बेटा शादी वादी करने के लायक हो गया, उसकी शादी वादी कर दी। फिर उनके पास तो प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी। शादी करने के बाद जब बहू आई, बहू ने ऐसी मतलब तेज बहू मिल गई, भगवान न करे ऐसे किसी को मिले, तो इतनी तेज बहू मिल गई कि तो बहू ने क्या किया, अपनी सास को ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। बोला कि आप लोग कहाँ जाए, तो बोले कि ऐसा करो आप बरसाने जाते रहे तो कम से कम आप वृद्धाश्रम में जाओगे, भजन कीर्तन करोगे, अब ये आपकी उम्र यहाँ पे क्या बीतेगी, वहीं जाके बिताओ। और सारा उनके प्रॉपर्टी में सब कुछ साइन वाइन सब करा लिया, सब कुछ करा लिया और छोड़ दिया कि अब आप लोग जाओ, आप लोग क्या करोगे, मैं आप लोग से पैसे वैसे देने आया करूँगा। तो उनके हस्बैंड ने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही रखा था, ऐसे ना सही तो बुढ़ापे में सही। वो लोग ले गए और उनके मतलब बेटा उनका ले गया और बहू ले गई, उनको वृद्धाश्रम में डाल दिए जाके। तो जब वृद्धाश्रम में डाल दिए जाके तो बोले कि माँ मैं आ रहा हूँ, मैं कल परसों फिर आपसे मिलने आऊँगा। माँ बापू से बोले ठीक है बेटा जाओ, कोई बात नहीं। एक ही दिन बीता था भक्तों वहाँ पे। फिर दूसरे दिन वो जो दंपति थे जो राधा रानी को इतना प्यार करते थे, वो बरसाने के अटारी से जा रहे थे। दोनों लोग जा रहे थे, तो जो छोटी सी लाली आई तो वो रो रही थी वहाँ बैठे। तो उन्होंने पूछा कि अरे लाली तो काहे को रो रही है। कोई नहीं, मेरे मैया पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे बापू कहाँ चले गए। तो बोले तेरे मैया बापू कहाँ हैं। कह रहे पता नहीं, जो मेरा घर है और मेरे यहाँ कोई नहीं है। तो बोले कि अरे बहू ढूंढा लेकिन नहीं मिले उसके लाली की जो छोटी सी लड़की आई थी, उसके मैया बापू नहीं मिले। सोचा ऐसे मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ।
फिर मैं इसे या तो वृद्धाश्रम लेके चलूँ, तो ऐसा करता हूँ इसके घर लेके जाता हूँ, आस पड़ोस में पूछता हूँ जाके अगर कोई पहचान वहचान मिल जाए। आस पड़ोस वाले जो बोले भैया मैं तो नहीं जानता, भैया मैं तो नहीं जानता, इस बेटी को मैंने कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानता। तो अब वो बड़ा परेशान। उसका घर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि घर आंगन में खूब सारी तुलसा जी लगी थी और जुगल जोड़ी सरकार थे, राधा रानी की खूब प्यारी प्यारी तस्वीर लगी थी प्रतिमा की, और मतलब बहुत सुंदर माहौल था घर का। तो उन्होंने कहा कि लाली तो यही ठहर, मैं आता हूँ। उसने अपनी बीवी को लेके आया और बोले कि देखो ऐसी ऐसी बात है, वहाँ लाली बैठी हुई है, उसका कोई नहीं है। ऐसा करते हैं कि जब तक उसके मैया बापू नहीं मिलते तब तक हम लोग उसके घर पे ही रुकते हैं, क्योंकि वो रो रही है बेचारी, कहाँ जाएगी वो, कैसे करेगी, उसके मैया तो है नहीं, इतनी छोटी सी लाली है। तो जब वो लोग उनकी जो माँ मतलब वो थी जो दंपति की वाइफ थी, तो उन्होंने कहा कि खाना वाना बनाया, पूरा राशन वासन सब भरा रखा था सब कुछ। तो बढ़िया अच्छे से खाना वाना बनाया, लाली को अपने हाथ से पवाया, दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया। क्योंकि पूछा ना कि लाली से, लाली तू क्या खाएगी, बोले दाल चावल रोटी सब्जी खाऊंगी, कच्ची प्रसादी। तो पूरा सब खाना वाना बनाया, खाना वाना बना के रात में लाली को बीच में लिटाया और क्या कहते हैं उधर जो राधा रानी के भक्त थे दंपति उनको लिटाया, बगल में उनकी बीवी, बीच में रहा छोटी सी लाली लेटी थी। जब सब आराम से सो रहे थे बहुत गहरी नींद में, तो जो राधा रानी को प्यार करते थे तो बोले बापू मैं कहीं नहीं गई, देखो मैं आ गई। तुमने मुझे याद किया था ना कि तुम जब घर से तुम्हें निकाला गया था तो तुमने सोचा था ना कि काश मेरी आज बेटी होती, तो कम से कम कहते बेटा नहीं साथ देता है तो आज बेटियों को इतना करा था, तो बेटी वृद्धाश्रम से जाने से तो रोक लेती। आज मेरे बेटी होते तो मुझे ऐसे न जाने देती कि बापू तुम कहीं ना जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे घर में रहो आके, कोई तो कहने वाला होता। और तुम हमेशा मुझे बुलाते थे, देखो मैं आ गई, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम इधर उधर फालतू में ढूंढ रहे थे। और जैसे उसने सपने में देखा और उठ के तुरंत बगल में लड़की को देखा कि ये वही लड़की थी, लेकिन अरे ये गई कहाँ, कहाँ गई, भक्तों को कुछ आता पता नहीं कहाँ चली गई वो। घर और बोल के भी गई कि मतलब अब यहीं रहना, तुम्हें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ, सपने में आया कि उसके बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे, तो बस इसी फूलों की सेवा करना और जो भी बाकी सबकी सहायता करना और माला वाला बनाना, हमारे श्री जी को हमारे मंदिर में डेली पहनाने आना और फूल बेचने का काम करना, लेकिन तुम्हारा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। बाकी मैं इतना छोड़ के आई हूँ कि तुम्हारा गुजारा अच्छे से चलेगा, बाकी तुम्हें वृद्धाश्रम आश्रम जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना दोनों लोग रोने लगे। वो जो उसकी वाइफ थी वो तो इतना ज़्यादा रो रही थी कि देखो मैंने बेटी हुई और मैंने मार दिया उसको, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। राधा रानी इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु है कि अपने भक्तों की देखिए किस तरीके से रक्षा करती हैं। तो भक्तों आप लोग से ये कहना चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा, बेटा से ज़्यादा बेटी प्यारी होती हैं, जैसे कि हमारी श्यामा है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी हैं। तो आप लोग इस तरीके से पढ़े लिखे होकर भी अनजान वाली बातें करते हो, लेकिन ये समझ लीजिए किशोरी जी के भक्त जब तक आपने प्रभु का हाथ पकड़ा था तो आज कितने रास्ते आसान होते चले गए। इतना भारी संकट होते हुए भी उनको पैसा धन दौलत सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। तो किसकी बदौलत? हमारी लाडो रानी की बदौलत ना। आज भी भक्तों क्या नाम है उनके, अगर जब भी आप बरसाने से अटारी पे जाओगे तो उनको पूछोगे ये फूल वाली कहाँ है जिन्होंने राधा रानी ने अपना मकान दिया था, तो आज भी पता लगा, ये बहुत लोग जानते हैं वहाँ पे। तो कभी जब बरसाना जाइएगा तो पूछिएगा तो वहाँ पे आपको पता, जैसे अटारी से आप चढ़ोगे तो मंदिर आएगा, तो मंदिर के जस्ट बाहरी पे आप पूछोगे, आप तो पता नहीं, तो दोनों तो है नहीं अब तो, लेकिन बात वही कि जब मुझे ये चीज़ पता चली थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना राधा रानी की लीला ये आप लोग को बताई जाए कि देखिए राधा रानी इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु के भक्तों पे किस तरीके से कृपा करती हैं। तो लड़का हो चाहे लड़की दोनों बराबर हैं, और लड़कियों को कोख में रखकर या इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें। लड़कियां अगर हों तो साक्षात हमारी किशोरी जी बारे लाडी, वो लोग कहते हैं 4 लड़की 5 लड़के, अरे कुछ भी नहीं होगा, सब नैया हमारी पार लगाएंगे किशोरी, अष्ट सखियाँ हो जाती हैं सारी। तो सभी भक्तों को राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री अरदास।
और ये वीडियो सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिनके मन में ये भावना होती है कि लड़के हमारा सब कुछ करते, लड़कियाँ कुछ नहीं करती हैं, लड़कियाँ सब कुछ करती, लड़कियाँ हमारी साक्षात राधा रानी होती हैं। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल प्रभु बिहारी दास, जय बिहारी की जय श्री श्याम। और आप सभी लोग जब बरसाना जाइएगा तो जिस मंदिर के बाहर फूल वाले से पूछिएगा ज़रूर। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।